हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सिमेट्री इन क्रिस्टल्स पढ़ेंगे। देखो, हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। उसमें हम आगे सिमेट्री देखेंगे। क्रिस्टल में जो सिमेट्री होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसे मान लो सिमेट्री ऑपरेशंस क्या है। द सिमेट्री ऑपरेशंस इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड अराउंड ए लाइन, plane or point on a body such that it brings the same or similar appearance of body after the operation। कि जैसे हम किसी भी क्रिस्टल में या तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर कोई प्लेन ड्रॉ करेंगे या फिर कोई पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। उस पॉइंट के अराउंड उस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमें उसकी या तो आइडेंटिकल इमेज मिलेगी या फिर इक्विवेलेंट इमेज मिलेगी। तो जो लाइन, प्लेन और पॉइंट है वो तो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमेट्री एलिमेंट हो जाएंगे। और उसके अराउंड हम कोई भी ऑपरेशन, जैसे हम उसको रोटेट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में भी देखा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसा ही हम इसमें क्रिस्टल में देखेंगे। तो क्रिस्टल में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमारे पास हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन, लाइन या पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके अराउंड हम जैसे देखेंगे कौन कौन सी सिमेट्री हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इन तीनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने, जैसे मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपको बताया था कि इसमें एक इमेजिनरी प्लेन हम किसी भी क्रिस्टल में उसको हम एक इमेजिनरी प्लेन होगा, ठीक है। उसके वो जो इमेजिनरी प्लेन है उस क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। दोनों इक्वल हाफ क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे या फिर इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहली जो है क्यूब के अंदर पहला जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री में रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में जैसे इसमें दिखा रखा है इस इमेज में, तो हम इसको देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने ये कोई क्यूब कंसिडर किया है, यहाँ पे ये हमारी क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के जैसे ये जो है इसको तो हम एज बोलेंगे। ये जो लाइन, अगर हम एक लाइन को अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या है, एज है इसके, ठीक है। बीच में ये हो जाएगा सेंटर हो जाएगा क्यूब का, ठीक है। अगर हम इसको पूरे कंप्लीट को इसको कंसिडर करें, ये जो कंप्लीट हमारा पूरा क्या है, ये एक फेस है, ये अपर फेस है, ये क्या है, लोअर फेस है, ये राइट फेस हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट फेस, और ये हमारा हो जाएगा फ्रंट फेस और ये हमारा हो जाएगा बैक फेस, ठीक है। अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस। मतलब टोटल जो क्यूब के अंदर कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, ठीक है। और एज हम एज इसको एज कंसिडर कर रही हूँ, ये है एज। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ से 4 जो हमारा अपर फेस था उससे 4 एज होंगे। ये हम एज, इस लाइन को हम एज कंसिडर कर रहे हैं, तो 4 अपर फेस में होंगे, 4 लोअर फेस में होंगे, 4 राइट फेस में होंगे, 4 लेफ्ट फेस में होंगे, 4 फ्रंट में होंगे और 4 बैक में होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 एज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा फेस। एक इस लाइन को हम बोल रहे हैं एज बोल रहे हैं, ठीक है। डायगोनल जैसे अगर हम कंसिडर करें, जैसे मान लो फेस का अगर हम डायगोनल कंसिडर करें तो ये इसका अपर जो फेस का क्या है, ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोअर फेस का अगर हम देखें तो ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, फेस के डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम अपोजिट एज को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ये अपर जो फेस है उसका एक एज हमने कंसिडर किया है। इसका जो ये ये अपर फेस है और ये क्या है, लोअर फेस है। तो ये अपर फेस का ये एज और लोअर फेस का ये एज, ये दोनों क्या है, डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट एज हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कंसिडर करें, ये अपर फेस का एज हो गया, तो ये लोअर फेस का एज, ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट क्या है, एज होंगे, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं, मैंने पहला क्या बताया था, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हम कंसिडर करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट एक और क्यूब हम कंसिडर कर लेते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है। जैसे हमने ये क्यूब ये कंसिडर कर ली, तो ये क्या है, जो हमारे अपोजिट फेस हैं, तो ये अपर फेस एंड लोअर फेस। तो अपोजिट फेस के बिल्कुल मिड से, जैसे मैंने ये मिड कंसिडर कर लिया अपर फेस का, ये लोअर फेस का मैंने मिड कंसिडर कर लिया, और मैं इसको यहाँ से मिला रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल की शेप में बन गया, ठीक है। तो अपर फेस के मिड से और लोअर फेस के मिड से, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने एक रेक्टेंगुलर इमेजिनरी जो प्लेन है वो कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये प्लेन क्या है, इस क्यूब को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो क्योंकि एक रेक्टेंगल की शेप में है, और जो अपोजिट जो फेस हैं उनके मिड से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, और इसको हम क्योंकि इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन, और एक ये प्लेन है तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो तुम इस इमेज में भी देख पा रहे हो, इस इमेज में भी अपर एंड लोअर फेस को कंसिडर किया हुआ है, और उसके मिड से हमने ये दो लाइन ज्वाइन कर रखी हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया। और ये क्या है, देखो यहाँ पे दो इक्वल हाफ में इस क्यूब को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमने अपर और लोअर हमने क्या लिया है, इसमें फेस को कंसिडर किया है। हम राइट और लेफ्ट को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें राइट और लेफ्ट में भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक हम फ्रंट और बैक भी हम ले सकते हैं, तो वो भी क्या होगी, हमारी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो तीन हमारे पास टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, ठीक है। और थ्री के पेयर में क्या है, अपोजिट है, अपर एंड लोअर, ये एक पेयर हो गया, अपर एंड लोअर एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फ्रंट एंड बैक एक पेयर हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट एक पेयर हो जाएगा। तो हमारे पास 6 फेस हैं, तो 3 हमारे पास अपोजिट फेस के पेयर बनेंगे, तो इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, अपोजिट एज को टच करेगी। जैसे ये देखो, ये हमारा मैंने कंसिडर कर लिया, जैसे मान लो ये हमारा फ्रंट फेस है और ये हमारा बैक फेस है, और एक इसका ये एज और ये एज एक दूसरे के डायगोनली है। मैंने आपको अभी बताया था कि डायगोनली अपोजिट फेस, तो डायगोनली अपोजिट फेस को डायगोनली अपोजिट एज, क्योंकि फेस तो हमारा एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एज, ये एज और ये एज, ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट हैं, और इन दोनों को क्या है, इन दोनों के क्या है, इन दोनों को टच करेगी ये, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लेन होगा ये डायगोनल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हमारे पास एज कितने हैं, 12 एज हैं, ठीक है। 12 एज में 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायगोनली प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये इसके डायगोनली प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसके डायगोनली प्रेजेंट है, ये फेस इसके डायगोनली प्रेजेंट है, ये फेस इसके डायगोनली प्रेजेंट है। ऐसे क्या है, हमारे पास कितने हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास 12 हमारे पास एज है, तो 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट जो डायगोनली प्रेजेंट है वो फेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर 6 क्या हो जाएंगी, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा डायगोनल जो प्लेन जो बना है ये इस क्रिस्टल को या इस क्यूब को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो 9 हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर हैं और 6 हमारी क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रिस्टल के बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो उस लाइन के अलोंग हम उस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे। भाई वो 60 डिग्री रोटेशन भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी रोटेशन हो सकता है। तो हमें क्या है, उस क्रिस्टल का इक्विवेलेंट हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, आइडेंटिकल नहीं मिलेगी हमें। इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में दोनों में डिफरेंस, इक्विवेलेंट में क्या है कि उसके जैसी लग रही है लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, वो सेम स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन उसके सिमिलर उस जैसी लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम एक लाइन कंसिडर करेंगे, जैसे इसमें ये ऑपरेशन करके
दिखा रखा है, जैसे हमने एक ये लाइन कंसिडर की हुई है, इस लाइन के अलोंग है ना हम जो हमारा क्रिस्टल है उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। और उस रोटेशन के बाद जैसे हम 90 डिग्री का हमने रोटेशन किया तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। तो कितने ऐसे रोटेशन करें कि हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। जो फर्स्ट हमारे इसमें है एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम C4 से डिनोट करेंगे, C4 से, 4 फोल्ड है मतलब C4। जो एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन है उसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, तो 4 फोल्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें देखो जैसे हमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो दिखा रखी है वो क्या है, जो हमारे अपोजिट जो फेस हैं, ये अपोजिट फेस है, फ्रंट फेस अपर फेस एंड लोअर फेस, या हम फ्रंट और बैक को भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट को भी, क्योंकि अपोजिट हमने फेस कंसिडर करने हैं, ठीक है। अपोजिट जो फेस हैं उनके सेंटर से, अपोजिट जो फेस है, जैसे इसने कंसिडर किया हुआ है, इसमें अपर फेस एंड लोअर फेस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर से हम क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उससे सेंटर के जो लाइन हमने खींची है बीच में, जैसे ये दिखा रखी है यहाँ पे लाइन, ठीक है, उस लाइन के अलोंग क्या है, हम उसको क्रिस्टल को क्या है रोटेट करेंगे। जैसे हमने ये लाइन कंसिडर की हुई है तो इसके अलोंग हम क्या है इसको रोटेट करेंगे क्रिस्टल को, ठीक है। तो अपोजिट फेस से हम के सेंटर से हमने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। तो 90 डिग्री का अगर हम रोटेशन करेंगे, 90 डिग्री का हमने एक बार रोटेशन किया तो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगी, फिर 90 डिग्री का हम रोटेशन करेंगे, फिर इक्विवेलेंट ही स्ट्रक्चर आएगी, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं आएगी। फिर हम 4 बार 90 डिग्री से ऐसे घुमाएंगे तो हमें क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। मतलब इस क्रिस्टल को हम इस लाइन के अलोंग 4 बार 90 डिग्री से घुमाएंगे तो हमें क्या है, इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल स्ट्रक्चर मिलेगी या फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। इक्विवेलेंट तो मतलब उसके जैसी है, उस बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें 90 डिग्री से एक बार घुमाया, फिर 90 डिग्री से 2 बार घुमाया, फिर 90 डिग्री से तीसरी बार घुमाया, फिर 90 डिग्री से चौथी बार घुमाया, तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, अब हमें यहाँ से पता लग गया, क्योंकि हमारे पास जो अपोजिट जो फेस हैं, फेस टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, अपर लोअर फ्रंट बैक और राइट एंड लेफ्ट 6 होंगे। लेकिन जो अपोजिट फेस के कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, तो 3 हमारे पास C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट फेस से होके निकल रही है ये, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये हमारे पास टोटल कितनी है, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 होंगी। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री का इसमें क्या है, C3 3 फोल्ड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इमेजिनरी जो लाइन है वो हम कहाँ से, अपोजिट कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर जो क्यूब के जो अपोजिट कॉर्नर हैं उससे हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कॉर्नर हमारे कौन से होंगे क्यूब के अंदर, जैसे हमने क्यूब यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जैसे मान लो ये हमारी क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। ये तो हमारा एज था, इसको हम एज बोल रहे थे, इसको हम कंप्लीट को क्या बोल रहे थे, फेस बोल रहे थे। अब ये क्या है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो मैं डॉट से शो कर रही हूँ ये क्या है, कॉर्नर है इसमें। अब कॉर्नर तुम यहाँ से काउंट करके बताओ कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास क्या है, कॉर्नर है। अब इसने क्या बोला है कि अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट जो डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर प्रेजेंट है, जैसे मान लो इसने ये दिखाया हुआ है, ये क्या है, डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट क्या है, कॉर्नर है। तो जैसे मान लो ये यहाँ से ये पास होगी, ये जो हमारी लाइन है यहाँ से पास होगी, या हम जैसे मान लो मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैंने जैसे ये लाइन इसको मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनली जो अपोजिट कॉर्नर है वहाँ से ये लाइन पास होगी, ठीक है। इस लाइन के अलोंग हमने इसको क्रिस्टल को रोटेट करना है, ठीक है। इस क्रिस्टल को हम इस लाइन के अलोंग रोटेट करेंगे तो हमने देना पड़ेगा इसके अंदर 120 डिग्री का हम इसमें क्या है, रोटेशन देंगे। 120 डिग्री का हमने एक बार रोटेशन दिया, ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर हमने 120 डिग्री का दूसरी बार फिर रोटेशन दिया, फिर भी हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी, आइडेंटिकल नहीं मिलेगी। फिर हमने 120 डिग्री का तीसरी बार रोटेशन दिया
तो 360 का रोटेशन पे हम पहुँचे, फिर हमें क्या है आइडेंटिकल हमें स्ट्रक्चर मिलेगी क्रिस्टल की, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है कहाँ से पास होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमारी, ये कहाँ से पास होगी, अपोजिट जो कॉर्नर हैं वहाँ से पास होगी, या फिर डायगोनली जो अपोजिट कॉर्नर है वहाँ से पास होगी, ठीक है। 120 डिग्री का हम एक बार रोटेशन देंगे, फिर हम 120 डिग्री का दूसरी बार देंगे, फिर हम तीसरी बार 120 डिग्री का रोटेशन देंगे, तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। हमें पहले यहाँ पे क्या थी, पहले 2 बार यहाँ पे इक्विवेलेंट मिलेगी, थर्ड टाइम हमें क्या है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी, तो हम इसको बोलेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और ये क्या है, डायगोनली जो अपोजिट जो कॉर्नर है वहाँ से पास होगी हमारी, ठीक है। तो अब क्या है, कॉर्नर हमारे पास कितने हैं, 8 कॉर्नर हैं, ठीक है। 8 हमारे पास को डायगोनली अपोजिट हमारे कितने कितने रहेंगे, हमारे पास 4 रहेंगे, क्योंकि अपोजिट कॉर्नर जैसे एक हमारा एक कॉर्नर ये कॉर्नर, एक हमारी यहाँ से लाइन पास होगी, एक हमारा ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, एक हमारी लाइन यहाँ से पास होगी, एक हमारी लाइन एक ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैंने कंसिडर किया, एक यहाँ से पास होगी, ठीक है। और फिर हमारे एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, एक हमारी लाइन क्या है यहाँ से पास होगी। तो इसमें हमारे पास कितने कॉर्नर रहेंगे जो डायगोनली अपोजिट है, वो क्या है 4, टोटल तो हमारे पास 8 कॉर्नर होंगे, और डायगोनली जो अपोजिट कॉर्नर है वो 4 हैं पेयर में, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या होंगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। इसमें हम 120 डिग्री का 3 बार रोटेशन करेंगे तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री है जो हम इमेजिनरी जो लाइन वो पास होगी द सेंटर ऑफ द टू डायगोनली अपोजिट एज ऑफ द क्यूब, टू डायगोनली अपोजिट एज, जैसे मान लो इसमें ये दिखा रखे हैं, जैसे हमने ये एज कंसिडर किया और ये एज, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे एक क्यूब बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमने कोई क्यूब यहाँ पे बना ली है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है। तो डायगोनली जो अपोजिट, एक एज हमने ये कंसिडर कर लिया और एक एज हमने ये कंसिडर कर लिया, ये दोनों डायगोनली अपोजिट हैं एक दूसरे के। हमने जो लाइन वो पास करी है, हमने डायगोनली अपोजिट एज के बीच में से पास करी है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक तो ये कंसिडर कर लिया, दूसरा भी हम कंसिडर, जैसे मान लो ये एक हमारा एज हो गया और एक हमारा ये एज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, या फिर हम यहाँ से जो भी डायगोनली अपोजिट जो एज होंगे वहाँ से हम वो लाइन उनके बीच में से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उस लाइन के अलोंग क्या है, हम उसको जो क्रिस्टल है उसको हम रोटेट करेंगे, जैसे हमने क्यूब कंसिडर की हुई क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टू फोल्ड या फिर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, बेसिकली हम C2 एक्सिस में हम इस लाइन के अलोंग, जैसे ये डायगोनली अपोजिट एज है, हमने यहाँ से लाइन पास करी, ठीक है। इस लाइन के अलोंग हम इस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, तो हमने एक बार 180 से रोटेट किया तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, हमें इक्विवेलेंट मिलेगी। फिर हम अगेन 180 से रोटेट करेंगे तो हमें क्या है जो आइडेंटिकल जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम 180 का 2 बार रोटेशन करेंगे, ठीक है। एक बार रोटेशन करेंगे तो हमें आइडेंटिकल नहीं मिलेगी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी कि उसके जैसी है, बिल्कुल वो सेम वो नहीं है स्ट्रक्चर, बिल्कुल उसके जैसी होगी तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, और उसके जैसी हमें मिलेगी। 2 बार हम 180 का रोटेशन अगर हम करेंगे तो, ठीक है। तो 180 डिग्री का हम 2 बार रोटेशन करेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कहाँ से पास होगी, जो अपोजिट जो एज हैं वहाँ से मिड से पास होगी, या फिर हम इसको बोले डायगोनली जो अपोजिट एज जो प्रेजेंट है हमारे उनके बीच में से लाइन पास होगी, और उस लाइन के अलोंग हम 180 डिग्री का रोटेशन 2 बार करेंगे तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो इसको हम बोलेंगे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमारे पास एज कितने थे, 12 एज थे टोटल, ठीक है। और डायगोनली जो अपोजिट, मतलब डायगोनली अपोजिट का पेयर कितने का हो जाएगा, 6 का होगा। तो इसके अंदर क्या रहेंगी, 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 क्या है, 6 पेयर हैं डायगोनली अपोजिट एज की, तो इसलिए क्या है इसके अंदर 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक इमेजिनरी एक हमने पॉइंट कंसिडर कर दिया है, क्रिस्टल में, जैसे ये क्यूब है इसमें हमने बीच में ये यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट से हम जैसे मान लो हम इतना ही हम जैसे अपर डायरेक्शन में चले, इतना ही हम लोअर डायरेक्शन में, जैसे मान लो हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें,
अबोव, बिलो या फिर लेफ्ट राइट, हम कहीं से भी इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेंगे तो वो क्या है, सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट से हम इधर ऊपर इतना चले तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे, यहाँ पे इस एटम से मिलेंगे, इधर यहाँ पे चलेंगे तो इस कॉर्नर पे एक एटम होगा, तो दोनों क्या है, सेम एटम से यहाँ पे क्या है, ये कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स वाई जेड, हम कोई भी डायरेक्शन में अगर हम मूव करें, इक्वल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करनी है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ क्यूब के अंदर एक ही होती है, ये बिल्कुल मिड में होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वल डिस्टेंस से किसी भी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हम आइडेंटिकल पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो क्यूब के अंदर ये हमारी सिमेट्री एलिमेंट्स थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो हमारे पास क्या क्या थे, फर्स्ट हमारे था रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेकंड हमारा था डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमारे पास क्या था, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे था। ठीक है, और थर्ड हमारा था सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे क्या है, सिमेट्री ऑपरेशंस हैं क्यूब के अंदर।